मुल्क भर में मानसून के एक और तगड़े स्पेल की एंट्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बादलों की घन गरज। पेशावर, सवाबी, हरीपुर, एबटाबाद, धीर, बाला समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोक्यानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सवाबी के इलाके टोपी में नाला बिफर गया, कई गाड़ियां बह गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। कल्लर कहार, कल्लर सईदा, चकवाल, टेक्सला में भी तेज बारिश। कल्लर कहार में कई गाड़ियां बह गईं। खुशाब में बारिश के बाद पानी सरकारी स्कूल में दाखिल। सरगोदा, शुजाबाद, भक्कर, मियांवाली में भी बादल जमकर बरसे। एनडीएमए का अलर्ट जारी। बारिशों का नया सिलसिला 10 सितंबर तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बदतरीन सैलाब तबाही के निशान छोड़ गया। बुनेर में जहां बहक अफराद की तादाद 357 तक जा पहुंची। डिप्टी कमिश्नर बुनेर के मुताबिक सैलाब से 671 अफराद जख्मी हुए। 2300 घर मुकम्मल तबाह। 413 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 6 सरकारी स्कूल और 2 पुलिस स्टेशन भी पानी की नजर। 127 दुकानें मुकम्मल तबाह। 824 को जुज़वी नुकसान। 4000 से ज़ायद माल मवेशी और 639 गाड़ियां बह गईं। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक बुनेर में 20 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। बाजोड़, सवाद, चांगला और बडगराम भी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन को मुआवजों की अदायगी शुरू। वजीर आला केपी ने मुतासरीन का मुआवजा दुगना कर दिया। बैरिस्टर साहब कहते हैं जाँ बहक अफराद के मुआवजे का पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। मुआवजों की अदायगी के लिए तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी। पाक फौज की सलाह मुतासरा इजला में इमदादी सरगर्मियां। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई मकामात से लाशें और जख्मियों को निकाला गया। टूटे पुलों और बंद रास्तों की बहाली का काम भी जारी। पाक फौज की इंजीनियर कोर्ट ने शांगला में लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़क को खोल दिया। बुनेर के इलाकों बशनोई, बटाई, गोकंद और पीर बाबा में भी रोड क्लियरेंस और रिकवरी ऑपरेशन जारी। बाजोड़ और दीगर को मिलाने वाले 4 पुल की बहाली पर भी काम का आगाज। मकामी लोगों का खुशी का इजहार। पाक फौज की बेमिसाल खिदमात की तारीफ। कहा, जब भी मुश्किल वक्त आया पाक फौज हमेशा आवाम के साथ खड़ी रही। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन सैलाब। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से भी बड़ी इमदादी खेप रवाना। वजीर आला सरफराज भुट्टी की खुसूसी हिदायत पर भेजे गए सामान में बुनियादी जरूरत की अशिया और नॉन फूड आइटम्स शामिल। 1000 मुतासरा खानदानों में तकसीम किया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है मुतासरा सूबों का दुख बांटना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। हमें ग्रोथ के साथ मईशत को भी मुस्तहकम करना है। नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में बरूए कार लाएं। भाईचारा मुल्क की जरूरत और इसके जरिए ही इस्तेहकाम मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के तिजारती और सकाफती मरकज योकोहामा शहर का दौरा। योकोहामा और सूबा पंजाब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। वक्त को योकोहामा के टाउन हॉल में अर्बन डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन के इम्कानात का भी जायजा। मरियम नवाज जापानी हुकूमत की दावत पर 5 रोज़ा दौरा कर रही हैं। एहसा में सिंध से फेडरल मेंबर तैनात न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच वफाकी हुकूमत की जानिब से अमल दरामद न करने पर बरहम। आइंदा समाअत से कबल सिंध से इरसाल का फेडरल मेंबर तैनात करने का हुक्म। अमल दरामद न होने पर वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और सेक्रेटरी वाटर रिवर्स डिवीजन पर फर्द जुर्म आयद करने का इंदिया। आइन पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? क्या आप लोग फेडरेशन पर यकीन रखते हैं? जस्टिस के आगा का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक ही हफ्ते में दूसरी बार क्लाउड बर्स्ट, मजीद 7 अफराद जाँ बहक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जिला कठुआ में बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग से नुकसानात हुए। मुतअद्दिद मकानात मलबे और सैलाबी रेले में दब चुके। चंद दिन कबल किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट से 60 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। उधर मंगोलिया में शदीद बारिशों और सैलाब से 10 अफराद हलाक, कई लापता हो गए। बियानोर में 13 अफराद नदी में बह गए। पूरा इसराइल नेतन्याहू से तंग आ गया। तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस समेत दीगर शहरों में इसराइलियों का बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने गजा जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। शुरका ने आग लगाकर सड़कें बंद कर दी। पुलिस से झड़पें, 38 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, अपने अवाम को भी हमास के हिमायती कह दिया। बोले जंग के खात्मे का मुतालबा करने वाले हमास को मजबूत बना रहे हैं। हमास को शिकस्त दिए बगैर जंग खत्म नहीं हो सकती। गजा में इसराइल का बनाया कहत इंसानी अलमिया बन गया। भूख के बायस मजीद 11 अफराद शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से 108 बच्चों समेत 251 फ़लस्तीनी दम तोड़ चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 37 अफराद शहीद हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात आज होगी। जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और इतालवी वज़ीर आज़म भी मुलाकात में मौजूद होंगे। सदर यूरोपीय कमीशन और नेटो चीफ भी शरीक होंगे। यूक्रेन में पायदार और मुनसिफाना अमन के हुसूल पर बात होगी। अमरीकी सदर का कहना है रूसी सदर जंग खत्म करने के लिए डोनबास रीजन पर कब्जा चाहते हैं। सीज फायर नहीं बल्कि बराह रास्त अमन मुआहिदा जरूरी है। सदर यूरोपियन कौंसिल ने कहा यूक्रेन को जंगबंदी शराइत खुद तय करने का हक है। जंगबंदी ना करने पर अमेरिका और यूरोप रूस पर दबाव बढ़ाए। ट्रंप प्यूटन मुलाकात में रूसी सदर का पलड़ा भारी रहा। प्यूटन ने कोई पेशकश किए बगैर मुज़ाकरात में फोकियत हासिल कर ली। आलमी तज्ज़ियाकार राजन मेनन का कहना है कोई ठोस मुआहिदा या जंगबंदी ना होना रूसी सदर के लिए मुस्बत है। ट्रंप ने जंगबंदी के बजाय जामे अमन मुआहिदे को तरजीह दी और प्यूटन यही चाहते थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात आज होगी। जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और इतालवी वज़ीर आज़म भी मुलाकात में मौजूद होंगे। सदर यूरोपीय कमीशन और नेटो चीफ भी शरीक होंगे। यूक्रेन में पायदार और मुनसिफाना अमन के हुसूल पर बात होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा प्यूटन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए अमन मुआहिदा अभी दूर है। मुआहिदा ना हुआ तो रूस पर मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा यूरोप को अमेरिका के सामने मुत्तहिदा मुहाज के तौर पर पेश करना होगा। रूस के सामने कमजोरी दिखाई तो मजीद तनाज़ात का रास्ता खुल जाएगा। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मियांवाली में सैलाब का खतरा, दफा 144 नाफिज। बदीन समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बरसात। NDMA का अगले 24 घंटों में शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट। पंजाब, KP और बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। मानसून बारिशों के 3 नए सिलसिले भी आने को तैयार। सितंबर के पहले 10 दिनों तक मानसून के स्पेल जारी रहेंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात मौसमियाती तब्दीलियों का हिस्सा हैं। इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर मिसाइल हमला। इसराइली बहरिया ने सना में पावर प्लांट को निशाना बनाया। बेजियास पावर प्लांट हौसी बागियों के ज़ेरे तसल्लुत था। यमनी हौसियों ने भी इसराइल पर मिसाइल हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज का यमनी हौसियों का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में तेल के डिपो पर आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग की वजूहात और नुकसान की तफसीलात ताहाल सामने ना आ सकी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में बड़े पैमाने पर आग की निशानदेही की गई।